प्रिय छात्रों, आज हम ऑनलाइन अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 10 के गणित विषय में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रथम प्रश्न, जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए है। इसमें आपको 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें 135 और 225, 130 और 280, 867 और 255। इसमें प्रथम प्रश्न को हम हल करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, और शेष 200 प्रश्नों को आप गृह कार्य में पूर्ण करेंगे। तो आइए प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। हल इसके लिए हमें प्राप्त संख्याओं में से ये देखना पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ देखने से स्पष्ट है कि 225 चूँकि बड़ी संख्या है, इसलिए प्रथम स्टेप में ही हम लिखते हैं कि 225 बड़ा है 135 से। इसके पश्चात अब हम 225 और 135 में चूँकि 225 बड़ा है, इसलिए 225 को 135 से भाग देते हैं और इस भाग की प्रक्रिया को हम रफ पेपर पर करते हैं। आइए, तो रफ पेपर पे हम एक भाग का निशान बनाएंगे, एक चिन्ह बनाएंगे भाग का, और इस चिन्ह के बीच में 225 चूँकि बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे और छोटी संख्या 135 से भाग देंगे। 135 का भाग जब 225 में देंगे तो एक बार जाएगा। इस 135 से कम 135। अब यहाँ पर चूँकि माइनस होता है, इसलिए 5 से 5 गया 0 आएगा। 12, यहाँ 2 से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से 3 जाने पर यहाँ 9 आएगा। अब जब भाग की प्रक्रिया एक बार कंप्लीट हो जाती है, तब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और जो बड़ी संख्या थी उसको सर्वप्रथम लिखते हैं। प्रथम चरण में 225 सबसे पहले लिखा जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 225 के बराबर क्या लिखा जाएगा, 135 गुणा 1, अर्थात भाजक गुणा भागफल। 135 गुणा 1 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। अब हम चूँकि शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी और इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। अब अगले स्टेप के लिए जो शेषफल आया है उसको भाजक बना लेंगे और पूर्व में प्राप्त भाजक इस बार भाज्य बन जाएगा। अब हम अर्थात 90 शेषफल जो था उससे पूर्व प्राप्त भाजक 135 को भाग देंगे। 90 का 135 में जब भाग जाएगा तो 90 एक कम 90, क्योंकि 2 बार डालने पर अधिक हो जाएगा। 135 से 90 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 से 0 गया 5 आएगा। 13 में से 9 जाने पर 4 आएगा। फिर से भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम एक अगले चरण के लिए इसमें हम 135, चूँकि इस बार भाज्य था तो 135 बराबर भाजक 90 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 45 लिखेंगे। चूँकि शेषफल फिर से 0 नहीं आया है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के।
अब इसी प्रकार यही प्रक्रिया अगले बार बढ़ जाएगी। इस बार जो शेषफल 45 प्राप्त हुआ है इसको फिर से भाजक बना लेंगे और इसके जस्ट पहले जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है। अब 45 का भाग 90 जब हम देंगे तो 2 बार पड़ेगा। 45 दूनी 90 होता है। यहाँ पर घटाएंगे तो ये शून्य प्राप्त होगा, अर्थात शेषफल शून्य आ गया। अगला चरण फिर से यहाँ पर लिख लेंगे फेयर पर, तो ये आएगा, चूँकि भाज्य 90 था तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। शेषफल जब 0 आ जाएगा तब हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ शेषफल 0 है अतः इस स्थिति में जो भाजक प्राप्त होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो लिखेंगे अर्थात इस स्थिति में भाजक कितना है? भाजक बच्चों, भाजक यहाँ पर है 45। भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF शॉर्ट में लिख सकते हैं। HCF महत्तम समापवर्तक 45 है। 45 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग की प्रक्रिया को क्रमशः रफ पर करते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से वांछित HCF को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से आपको ये दोनों प्रश्नों को होमवर्क में करना है और होमवर्क में करने के पश्चात हमारे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।